बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज मायरा अमजद। वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। आज हम मैथ्स ग्रेड 4 प्लस में अपने नंबर्स की रिवीजन करने जा रहे हैं, यानी 1 से लेकर 20 तक एक रिव्यू एक्सरसाइज देखेंगे और साथ ही हम कुछ सेफ्टी रूल्स के बारे में जानेंगे। डियर टीचर्स, आपने बच्चों से रीइंफोर्समेंट की एक्टिविटीज़ करवानी है, जिसमें आपने उनसे 1 से लेकर 20 तक नंबर्स की रीइंफोर्समेंट करवानी है और साथ ही साथ उनको सेफ्टी रूल्स के बारे में बताना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको अवॉइड करके वो सेफ रह सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अगर वो अपना इंटरेक्शन करेंगे तो वो उनके लिए नुकसानदेह होगा। तो बस आपने अपनी बुक के पेज पर मौजूद तमाम सेफ्टी रूल्स को बच्चों को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। तो चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। जी तो बच्चों, आपने क्या करना है, अपनी बुक का पेज नंबर 60 ओपन करना है, जहाँ पे हम एक क्विक सी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। तो आपने जल्दी से देखना है काउंट द ऑब्जेक्ट्स एंड मैच विद द रेलेवेंट नंबर्स। ठीक है, आपको काउंटिंग आती है और आपको ये भी पता है कि आपके साइड पे कौन से नंबर्स लिखे हैं। तो जल्दी जल्दी से आपने बॉल्स को काउंट कर लेना है, जितनी बॉल्स हैं उनको उनके नंबर से मैच कर देना है। फिर स्टार्स को कर लेना है काउंट, और जितने स्टार्स हैं उनको उस नंबर से मैच कर देना है। जल्दी जल्दी से ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, क्योंकि इसके बाद नीचे हमने क्या करना है, राइट द मिसिंग नंबर्स। आपको तो काउंटिंग आती है ना? यस, तो चले मेरे साथ जरा रिपीट करें। 16 के आगे क्या आता था? 16 के आगे 17 आता था, फिर 18 है और 19, और 19 के बाद हमारा लास्ट नंबर क्या था? जी, इट्स 20। तो बस इसी तरह से हमने ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट कर लेनी है। और अब हमने क्या करना है, सेफ्टी रूल्स के बारे में पढ़ना है। बच्चों, आपको पता है कि सेफ्टी क्या होती है? हम सेफ्टी किसको कहते हैं? सेफ्टी कहते हैं हिफाजत करने को, अपना ख्याल रखने को, किसी भी हार्मफुल चीज़ से या किसी भी नुकसानदेह चीज़ से खुद को महफूज रखने को हम सेफ्टी कहते हैं। अच्छा, तो जल्दी से अपना पेज नंबर 61 ओपन कर लें, जहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ों से बच के रहना है। बच के रहने का मतलब ये है कि खुद को महफूज रखना है। अच्छा, सबसे पहले देखो, स्टैंडिंग नियर द इलेक्ट्रिसिटी पोल्स। खंबे इलेक्ट्रिसिटी पोल्स कहलाते हैं। पता क्या होता है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा करंट होता है, और अगर आप उनके पास खड़े होते हो या उनको टच करते हो तो उनका करंट आप में ट्रांसफ़र हो सकता है और आपको बहुत ज़्यादा तेज़ करंट लग सकता है, जिससे आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इसलिए आपने कभी भी इलेक्ट्रिसिटी पोल्स यानी कि खंबे के पास नहीं खड़े होना। ओके बच्चों? अच्छा, अब देखो नेक्स्ट क्या है, टेकिंग अननेसेसरी मेडिसिन। ध्यान रहे, आपके घर में आपके मम्मा पापा की मेडिसिन पड़ी होती हैं, कभी कभी दादा दादी की भी पड़ी होती हैं, या कोई भी घर में आपके घर में कोई भी पेशेंट है तो उसकी मुख्तलिफ तरह की मेडिसिन पड़ी होती हैं। आप छोटे बच्चे हो, आपको पता नहीं चलता, आप उसको कैंडी समझ के खाने की कोशिश करते हो, तो नो बेटा, आपने कोई मेडिसिन नहीं खानी है, क्योंकि मेडिसिन की वजह से आपकी बॉडी में रिएक्शंस हो जाते हैं, और जब एक हार्मफुल रिएक्शन हो जाता है तब आपको कोई बीमारी भी लग सकती है। इसलिए आपने कभी भी खुद से मेडिसिन नहीं लेनी, सिर्फ मम्मा की इजाज़त से, या जो मेडिसिन आपको मम्मा देंगी आपने वही खानी है। उसके अलावा कभी भी किसी मेडिसिन को हाथ भी नहीं लगाना, और खानी तो बिल्कुल भी नहीं है। ओके बच्चों? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, स्टैंडिंग नियर पूल्स, रिवर्स और पॉन्ड्स। जी, आपको पता है कि जब मैं छोटी थी मैंने टीवी में देखा था कि एक छोटा सा बच्चा होता है, वो एक दरिया के पास बैठा खेल रहा होता है और उसको पता नहीं चलता कि वो एकदम दरिया के अंदर गिर जाता है, और जब उसकी मामा उसको ढूंढती हैं तो वो उसे नहीं मिलता, क्योंकि वो दरिया में बह चुका होता है। देखा बच्चों, कितना नुकसान हो गया, पता नहीं वो बच्चा कहाँ गया, मिला ही नहीं। इसलिए आपने कभी भी किसी भी रिवर के सामने या किसी भी पॉन्ड के बिल्कुल कॉर्नर पे खड़े नहीं होना, हमेशा फेंस के पिछली साइड पे खड़े होना है। जब भी आप कभी ट्रिप पर जाओ तो आपने कभी भी दरिया या नहर के सामने बिल्कुल पास खड़े नहीं होना। ओके बच्चों? क्योंकि इस तरह आपके गिरने का और डूबने का खतरा होता है। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट पिक्चर की तरफ देखो, ये क्या कर रहा है? ये सीढ़ियाँ उतर रहा है। अब सीढ़ियाँ तो सब भी उतरते हैं,
लेकिन ये बहुत तेज तेज सीढ़ियाँ उतर रहा है, इसे पता नहीं चल रहा। खासकर तब जब स्लिपरी सरफेस हो। आपने बहुत ही ध्यान से आराम से स्टेज से नीचे आना है, ठीक है। हम लोग पता है क्या करते हैं, छोटे बच्चे हैं, मैं भी जब छोटी थी मुझे भी बहुत मजा आता था तेज तेज सीढ़ियाँ उतरने का, और कभी पाँव फिसलता था तो बहुत जोर की चोट लगती थी। इसलिए तब से अब तक मैं आराम से सीढ़ियाँ उतरती हूँ और चढ़ती हूँ। आपने भी जब खास कर कभी मामा ने स्टेयर्स को वॉश किया हो तो आपने बहुत आराम से स्टेयर्स पे चलना है, ठीक है बच्चों। अच्छा नेक्स्ट देखो, टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर। ये बात आपने अपने जहन में अच्छे तरीके से बिठानी है। बाहर किसी भी स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी और किसी भी स्ट्रेंजर को अपने घर की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं देनी, ठीक है बेटा। क्योंकि जब आप किसी स्ट्रेंजर से बात करते हैं तो वो आपको किडनैप भी कर सकता है, आपको कोई नुकसान भी पहुंचा सकता है, आपको कहीं घर से बहुत दूर ले जा सकता है जहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं होते। इसलिए कभी भी आपने किसी स्ट्रेंजर से एक तो बात नहीं करनी, और अगर कोई स्ट्रेंजर आपको तंग करने भी लगे तो उसको सिर्फ उसकी एक बात का जवाब दे के फौरी तौर पर आपने अपने पेरेंट्स के पास चले जाना है, ठीक है। बिल्कुल भी उसके पास खड़े होकर आपने लॉन्ग कन्वर्सेशन नहीं करनी। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, फाइटिंग, लड़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करनी, ओके। अपनी बहन भाइयों से टॉयज के लिए बिल्कुल नहीं लड़ना। जब भी आपकी बहन या भाई आपको तंग कर रहा हो या आपके टॉयज से खेल रहा हो, आपने मम्मा के पास जाना है, उनसे कहना है कि इन्हें कहें कि मेरा टॉय मुझे वापस कर दें। लड़ना नहीं है, क्योंकि जो अच्छा बच्चा होता है वो लड़ाई नहीं करता, ओके। क्योंकि जब आप लड़ाई करते हैं तब आपको चोट आ सकती है, आप एक दूसरे को जब मारपीट करेंगे तो उससे आपको भी नुकसान होगा और आपके बहन भाइयों को भी नुकसान होगा। या स्कूल में क्लास के किसी बच्चे के साथ अगर आप फाइट करते हो तो दोनों को नुकसान होगा, ओके बच्चों। तो आपने कभी भी फाइटिंग नहीं करनी। स्कूल में कोई प्रॉब्लम आएगा तो टीचर से बात करनी है, और घर में कोई मसला होगा तो मम्मा से बात करनी है या बाबा से बात करनी है। अब चलते हैं, ओ माय गॉड, आप लोग भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं ना। मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बुरी बात नहीं है, लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, कॉन्टीन्यूसली मोबाइल की स्क्रीन पर देखते रहते हो, तो उससे आपकी आईसाइट ख़राब हो जाती है, आपके सर में दर्द शुरू हो जाता है और आपकी बैक पेन निकल आती है, आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए आपने कभी भी ज़्यादा मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करना, ओके बच्चों। एक लिमिट में मोबाइल फ़ोन यूज़ करना है, जिसमें आप अपने लेक्चर सुन सकते हो या पोइम्स देख सकते हो। इससे ज़्यादा आपने फ़ोन यूज़ नहीं करना, ओके। नेक्स्ट में क्रॉसिंग रोड अलोन। कभी भी आपने अकेले सड़क पार नहीं करनी, क्योंकि आप अभी छोटे हो ना, आपको पता नहीं है ट्रैफिक सिग्नल्स के रूल्स का, किस तरह से पेडेस्ट्रियन के लिए रूल्स हैं, पैदल चलने वालों ने किस तरह से सड़क पार करनी है, आपको अभी इन बातों का नहीं पता। इसलिए आपने हमेशा रोड क्रॉस करते वक्त मामा या बाबा का हाथ पकड़कर ही क्रॉस करनी है। नेक्स्ट में है लिविंग द हाउस अलोन। अकेले घर से बाहर नहीं जाना, कभी भी नहीं जाना। मामा परेशान हो जाएंगी और आप गुम भी सकते हो, आपको रास्ते नहीं ना आते, इसलिए आपने अकेले घर से बाहर नहीं जाना। जी तो डियर टीचर्स, आपने इसी तरह बच्चों को सबसे पहले सेफ्टी के बारे में इंट्रोडक्शन करवाना है कि सेफ्टी एक्चुअली होती क्या है, कि किस तरह से हम अपने आप को महफूज रख सकते हैं, क्या क्या एक्ट्स हैं जिनको अवॉइड करने से, या क्या क्या उनके ऑपोजिट एक्ट्स हैं जिनको करने से हम खुद को महफूज रख सकते हैं। आपने बुक के पेज पर मौजूद तमाम सेफ्टी रूल्स के बारे में बच्चों को 1 बाय 1 डिस्कस करना है। उनसे आप उनको इन्वॉल्व भी कर सकते हैं, उनसे भी उनकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि वो इन प्रॉब्लम्स के अंदर या इन जगहों पर घर में क्या करते हैं। तो आप बच्चों को इन्वॉल्व करके ये एक बच्चों की एक्चुअली एक ऑरल जो है वो ऑरल लेक्चर होगा, जिसमें आप बच्चों से डिस्कशन करेंगे, और इसको बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठाएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये उनकी मॉरल डेवलपमेंट के लिए, मॉरल करैक्टर की डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं। उम्मीद करते हैं हम कि हमारा ये लेक्चर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहें बोलती किताबों के साथ।